आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कश्यप स्टडी क्लासेस एंड ट्रेनिंग में। मैं रोहन सर आज नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स, जो सारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। आप किसी भी एग्जाम्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। स्टैटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं मोड। द मीनिंग ऑफ मोड क्या होता है? द मीनिंग ऑफ मोड होता है आपका हाईएस्ट रिपीटेड टर्म, जो टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, जो ज्यादा रिपीट हुआ है, दैट वन इज द मोड। अब बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोड का क्या है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ मोड होता है आपका L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब आप बात करेंगे कि L क्या होता है। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अगर आप F1 की बात करते हैं, जो आपको मॉडल क्लास दिया हुआ होता है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज F1। और जस्ट F1 के पहले जो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है मॉडल क्लास की, उसको आप FO बोलते हैं। और F1 के जस्ट सक्सीडिंग वैल्यू जो है मॉडल क्लास की, उसको आप F2 बोलते हैं। और जहां तक H की बात है, उसको आप क्लास साइज बोलते हैं। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कहां से लेते हैं? जब आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उसका जो मॉडल क्लास होता है, क्लास इंटरवल जो होता है आपका, उसको आप मॉडल क्लास लेते हैं। उसमें जो मिनिमम रेंज होता है उसको आप लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो आपका हाईएस्ट रेंज होता है वो आपका अपर लिमिट होता है। तो फाइनल फॉर्मूला जो है आपका मोड का, तो मोड का फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। एक हमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले या फिर फ्रीक्वेंसी ले, आपको दिया हुआ है 7, 18, 12, 10 एंड 3। तो इस टेबल में आप क्या देखते हैं, आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप मॉडल क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो अगर आपका मॉडल क्लास का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 18 है, तो दैट वन इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज F1 ऑफ द मॉडल क्लास। यानी आपका F1 का जो वैल्यू है आपका 18 हो जाएगा। और अब मैंने आपको FO के बारे में बताया है कि FO इज द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि F1 के जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू जो है आपका 7 है, तो आपका F0 का वैल्यू 7 हो जाएगा। और F2 के बारे में मैंने आपको बताया है F1 का जो सक्सीडिंग वैल्यू है, दैट वन इज द F2, तो आपका F2 का वैल्यू 12 हो जाएगा। आपके पास F1 का वैल्यू आपको पता चल गया, F0 का वैल्यू पता चल गया और F2 का पता चल गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल क्लास है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल क्लास है वो 2 to 4 है। यहाँ पे 2 जो है वो आपका लोअर लिमिट है, आपका 4 जो है अपर लिमिट है, यानी कि द वैल्यू ऑफ L इज 2। अब आप बात करेंगे क्लास साइज, दैट वन इज द H का अगर वैल्यू फाइंड करना है आपका, तो हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आप करेंगे 4 माइनस 2, दैट वन इज 2। तो H की वैल्यू आपकी 2 है, L का भी वैल्यू 2 है। आपको F1 की वैल्यू फाइंड हो गई है, F0 की वैल्यू फाइंड हो गई है, F2 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम फार्मूला। जैसे आप फार्मूला लिखते हैं तो वहां पे आप सब जगह पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे। L की जगह पे आप L की वैल्यू को पुट करें, F1 की जगह पे F1 की वैल्यू को पुट करें, F0 की जगह पे F0 की वैल्यू पुट करें, F2 की जगह पे F2 की वैल्यू पुट करें और H की जगह पे H की वैल्यू को पुट करें। जब आप पुट करते हैं और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो वैल्यू है, अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको मोड फाइंड आउट होता है। और इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ रिपीटेड टर्म्स सिर्फ दिए होते हैं, आपको क्लास इंटरवल्स वगैरह दिया हुआ नहीं रहता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे जो टर्म हाईएस्ट रिपीटेड हो रहा है वो आपका मोड होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।